और आखिरी और एक बात ये है कि बहुत सारे लोग रोज़ा नहीं रखते हैं बीमारी की वजह से या उम्र की वजह से। अभी जैसी ये जनाब है, अब बीमारी है, रोज़ा नहीं रख पाते हैं, नहीं रख सकते हैं, या फिर ये तजर्बा है और ये डॉक्टर का भी कहना है और देखते भी है कि ऐसे पेशेंट हैं या ऐसी बीमारी है जिनको रोज़ा रखना सख्त माना, नहीं तो वो बहुत सीरियस हो जाता है। तो फिर उसके लिए क्या? या फिर ऐसा आदमी है कि 90 105 का हो गया, बिस्तर में पड़ा है, उसका क्या? अगर ऐसी बीमारी है कि कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाएंगे या वो बीमारी चली जाएगी, तो जब वो अच्छे हो जाएंगे तब रोज़ा रखें। या फिर ठंडी के दिनों में रोज़ा रखें, दिन छोटा रहता है, मौसम ठंडा रहता है तो रोज़ा रखें। लेकिन ना वो ठंडी में रख सकता है, ना गर्मी में रख सकता है, ना तबीयत साथ दे रही है और ना ही उम्मीद है कि वो आगे अच्छे होंगे, तो ऐसे शख्स के लिए फिदिया है। क्या है? फिदिया। हर एक रोज़े के बदले में एक फिदिया देना है। 30 या 29 रोज़े हैं तो 30 या 29 फिदिया देना है। अब फिदिया क्या है? फिदिया कहते हैं एक सदका फित्र को, यानी ये जो मिकदार है ना, एक सदका फित्र की जो मिकदार है वही फिदिया का मिकदार है। तो एक रोज़े के बदले में 2 किलो 45 ग्राम या 47 ग्राम गेहूँ या आटा या जौ की सत्तू, या फिर 4 किलो 94 ग्राम किशमिश या खजूर अदा करना है एक रोज़े के बदले में। ठीक है? तो जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, या ये जो फिदिया किसके लिए? जो शेख कबीर बोलते हैं, मतलब बहुत उम्र हो गई, बस हड्डी का ढांचा है, चांस नहीं है कि आगे अच्छे होंगे, वो ऐसों के लिए। या फिर ऐसी बीमारी लाहिक है, आजकल बहुत सारे जवान भी ऐसी बीमारियों में मुब्तला है कि रोज़ा नहीं रख सकते, डॉक्टर भी मना करते हैं, और देखा भी ऐसा जाता है कि रोज़ा रखने के बाद वो सीरियस हो जाता है। तो वही मसला बता रहा हूँ, बहुत सारे अहबाब को नहीं मालूम है। बाद में भी अगर कज़ा करने के चांस ना हो तो फिर उनके लिए क्या है? बोलिए, फिदिया देना है। और एक रोज़े का एक फिदिया, और एक फिदिया बोलते हैं सदका फित्र की मिकदार को। ठीक है? इसी तरह से अगर कोई शख्स है, वो अपने आबा व अजदाद के बारे में सोचता है, किसी का बाप कभी नमाज नहीं पढ़ा, या दादा दादी नाना नानी या बीवी शोहर नमाज कभी नहीं पढ़े, वो चाहता है कि मैं उनकी नमाज की कज़ा अदा करूं या नमाज का कुछ करूं, तो उसके लिए भी फिदिया का हुक्म है। एक नमाज के बदले में एक सदका फित्र की मिकदार, ये सब सामान देना है। दिन में कितने हो गए? 5, तो कितना हो जाएगा? बहुत हो जाएगा ना। तो हल्के में लेने के लिए भी रास्ते हैं, उसको हिलाए शरीफ बोलते हैं, कम में भी काम हो जाएगा। अगर कोई चाहता है कि मैं अपने आबा व अजदाद या बाप दादा जो चले गए उनकी प्रॉपर्टी में से जो छोड़ के गए हैं, होते ना बहुत सारे बोझ छोड़ के जाते हैं, बाल बच्चे बहू बेटे और जो है नाती पोतरे जो मज़ा करते हैं, और बेचारे को वहाँ घपाघप चालू है। तो उनके लिए अगर चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है जी? हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं ये मसला इसलिए बता रहा हूँ, कोई बरसी करते हैं और कैसे कैसे फातिहा देते हैं, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता उन चीज़ों से, लेकिन याद रखिए नमाज रोज़ा ऐसी चीज़ है जो अल्लाह इसे माफ़ नहीं करेगा। हम रोज़े और नमाज को हल्के में लेते हैं, हल्का नहीं है इसलिए तो उसके लिए इतना भारी जो है फिदिया है। तो जो फातिहा दुरूद या साल में बरसी करते हैं बहुत धूमधाम से करते हैं, या कुछ और इसाले सवाब करते हैं, मैं उनसे एक नाक़िस राय दे सकता हूँ कि वो इस तरह से फिदिया अदा कर उनके नमाज़ों के, उनके रोज़ों के, क्योंकि
जब तक रोज़ा और नमाज माफ़ नहीं होगा या उसकी भरपाई नहीं होगी, तर्के नमाज तर्के सौम का गुनाह अल्लाह जब तक माफ़ नहीं करेगा, तब तक हम सारी दुनिया खैरात कर दे, बख्शिश नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे बरसी करते हैं बहुत धूमधाम से, मैं कहता हूँ उतने पैसे का फिदिया अदा करो, उतना पैसा फिदिये में लगा दो, वो भी नेक काम में ही जाएगा, लेकिन खर्चे का रास्ता अलग होगा। और आप थोड़ी सी रकम से कई साल के फिदिया अदा कर सकते हैं, उसका तरीका है, उलमा ने लिखा है, हमारे बुज़ुर्गों ने बताया है। हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, उलमा से रब्ता करके तरीका मालूम करना चाहिए कि कैसे। ठीक है, तो मरहुमीन की नमाज और रोज़ों का भी फ़िदिया अदा कर सकते हैं, और जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं, बीमारी है, ऐसे लोग के लिए फ़िदिया है। एक रोज़े के बदले में एक फ़िदिया है, और एक फ़िदिया की मिक़दार जो मिक़दार सदक़ाए फ़ित्र की है। और सदक़ाए फ़ित्र किन किन चीज़ों से देना चाहिए वो भी याद रखिए, गेहूँ, जौ, किशमिश और मनुके, खजूर, है ना। हाँ, सिर्फ कम वाला भाव नहीं, बहुत सारे लोग राशन वाला ही, ठीक है, साहिब इस्तिताअत नहीं है या थोड़ा कुछ चल रहा है गड़बड़, तो लेकिन नहीं तो जहाँ तक कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा माल अल्लाह की राह में ख़र्च करें। अल्लाह दिलों को देखता है, दिल की कैफियत को देखता है, मिक़दार को नहीं देखता है। और जो हम सदका फ़ित्र निकाले या ज़कात निकाले, ये रकम जो भी बनता है, सबसे पहले ये देखें कि मेरे खूनी रिश्तेदार में कौन मुस्तहिक है, पहले ये देखें खूनी रिश्तेदार में। फिर अगर उसमें से कोई नहीं है तो फिर देखें और थोड़े रिश्तेदार में, ननियाल, ददियाल, बीवी के रिश्तेदार, अपने रिश्तेदार, नहीं तो फिर मोहल्ले में और आजू बाजू के मोहल्ले में, क्योंकि जो करीबी है वो सबसे ज़्यादा हकदार है। ज़कात या फ़ितरा जब हमें देना है तो ढूंढना है कि किसको दे, कौन मुस्तहिक है। अब आज तो दौर ऐसा हो गया है कि लेने वाले देने वाले को ढूंढते हैं, जबकि हकीकत है देने वाले को चाहिए कि लेने वाला कौन है। वरना बहुत सारे बाज़ारों और कमायू लेने वाले जमा है आजकल, जिनको देने से न फ़ितरा अदा होगा न ज़कात अदा होगी। कुछ है मीम बन जाते हैं, अब कुछ तो ऐसे रहते, ना इधर के रहते ना उधर के रहते। रमज़ान आया तो मीम बन गया और कुछ आया तो है बन गया, समझ रहे ना, मीम और है, HM, कभी H to M कभी M to H हो जाता है ना। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम तमाम को सदका फ़ित्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, माह सयाम के फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।